स्वायंभू मनु की पुत्री देवहूति। महलों में पली, फूलों में विचरण करती, विवाह के योग्य हुई तो ब्रह्मा के पुत्र करदम ऋषि से उसका विवाह सुनिश्चित किया गया। किंतु करदम ऋषि ने शर्त रखी, पुत्र होने के पश्चात मैं फिर से हे मनु तुम्हारी पुत्री का त्याग कर दूंगा और पुनः अपने तप में लग जाऊंगा। उन्होंने कहा स्वीकार है। करदम ऋषि से स्वायंभू मनु की पुत्री देवहूति का विवाह हो गया। विवाह करके वन प्रांत में ऋषि उनको ले गए। वहां एक झोंपड़ी है नदी के तट पर। उसके भीतर देवहूति ने प्रवेश किया तो देखा तमाम पंछियों के घोंसले उसमें बने हैं, पंछी चहचहा रहे हैं झोंपड़ी के अंदर। पृथ्वी की तरफ देखा तो अनेक बिल हैं, किसी में सांप हैं, किसी में मेंढक हैं, किसी में चूहे हैं, और कोने में ऋषि का आसन बिछा हुआ है। देवहूति ने पूछा, हे देव ये सब? कहा, देवी ये सब इस कुटी को, इस घर को अपना ही घर समझते हैं, इसलिए ये सब मेरे साथ ही रहते हैं। देवहूति ने कहा, आप कि मेरा आसन आप देख रही हो वो कोने में, मैं वहां बैठा रहता हूं, पैर फैलाने को भी जगह नहीं है। घर के झरोखे से बाहर झांक के देखा देवहूति ने, अचरज का ठिकाना न रहा। नदी के किनारे सिंह, गाय, बकरी, हिरन एक ही किनारे पर सब एक साथ जल पी रहे हैं। ऋषि के तप का ये प्रभाव। ऋषि अपने आसन पर बैठे और बैठते ही उनकी ध्यान समाधि लग गई, और समाधि ऐसी लगी 40 वर्ष गुजर गए। ऋषि ने आंखें नहीं खोली। राजमहलों में पली देवहूति मनु महाराज की पुत्री पूर्ण रूप से अपने पति धर्म को उसने निभाया। गीले कपड़े से धीरे धीरे पति के शरीर को पहुंचती, पूजा करती, आरती करती, बाहर से कंद मूल फल पत्ते जो मिल जाते उनको खाती, मौन रहती, प्रतीक्षा करती, एक न एक दिन पति देवता समाधि से उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। 40 वर्ष बीत गए और एक दिन ऋषि की समाधि खुली
उन्होंने आंखें उठा के देखा, एक बूढ़ी स्त्री जिसके केश जटाओं में बदल गए हैं, रूप रंग बिगड़ गया है, फटे चीथड़े पहने कुटी के द्वार पर बैठी है। ऋषि ने पूछा, हे देवी, तुम कौन? कहा, प्रभु याद कीजिए, 40 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था। स्वयंभू मनु के पुत्री देवहूति से मैं वो ही आपकी अर्धांगिनी हूं। ऋषि को बड़ा अचरज हुआ, देवी मुझे क्षमा कीजिए, मेरी अर्धांगिनी होते हुए तुमने इतना कष्ट सहा। तुम्हारी युवावस्था सब नष्ट हो गई, केश जटाओं में बदल गए, शरीर का रूप रस सब सूख गया। देवहूति ने कहा, प्रभु मुझे लज्जित ना करें, मैं आपकी सेविका हूं, आपके चरणों में रहना मेरा धर्म है। ऋषि ने पूछा, तुम अपने पिता के यहां क्यों नहीं चली गई? देवहूति ने कहा, क्यों जाती, कैसे जाती? एक स्त्री का धर्म अपने पति की सेवा करना होता है। स्त्री के लिए उसका पति ही साक्षात देवता होता है। मैंने अपने धर्म का पालन किया है। करदम ऋषि के नेत्र करुणा से डबडबा गए, भीग गए। कहा, देवी जरा अपनी आंखें बंद करो। देवहूति ने आंखें बंद की। कहा, अब खोलो। तो क्या देखती हैं, एक सरोवर के बीचों बीच स्वर्ण महल बना हुआ है। वो किसी महारानी की तरह हैं और उनके पति किसी राजा महाराजा की तरह हैं। सैकड़ों दास दासियां हैं। स्वयंभू मनु का ऐश्वर्य भी उस ऐश्वर्य के सामने तुच्छ। और अपने शरीर की तरफ देखा, उनकी आयु जैसी वो विवाह के समय आई थी वैसे ही वो नवयौवना है। और ऋषि 40 वर्ष पहले जैसे थे वैसे ही हैं। देवहूति को मालूम था कि मेरे एक संतान यानी पुत्र होने के पश्चात मेरे पति मुझको त्याग देंगे और अन्य कहीं तपस्या करने चले जाएंगे। वो पुत्र कपिल मुनि हुए सबसे बाद में। उनसे पहले 9 कन्याएं हुई, जिनमें अनसुईया जैसी कन्या। अनसुईया जो सारे संसार में विख्यात है। त्रिदेवों को, तीनों देवताओं को जिसने अपने तपोबल से, योग बल से छोटे छोटे बच्चे बना दिया था। और कपिल मुनि, कुछ लोग कहते हैं उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, जहां बुद्ध पैदा हुए। कंपिल
जो कस्बा है, कहते हैं वहां पर राजा सगर के पूर्वज कपिल ऋषि के श्राप से दग्ध हुए और राजस्थान में कोलायत बीकानेर से 30-35 किलोमीटर दूर है, झील के किनारे, वहां उन्होंने साधना की और गंगा सागर, जहां गंगा समुद्र में जाके मिलती हैं, वहां जाकर के कपिल मुनि ने अपना आश्रम बनाया। देवहूति के ऐसे महान पुत्र उत्पन्न हुए। ये हमारी भूमि, ये हमारा देश, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, भारतवर्ष देवगणों की भूमि है, स्वर्ग से भी उत्तम है। धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, हे भारत भूमि तू धन्य है। स्वर्ग के देवता तेरी महिमा गाते हैं और स्वर्ग के देवगण मनुष्यों का रूप धारण करके यहां जन्म लेते हैं।